नहीं करता। 80% पार्ट तो वो तब भी पूरा करता है। 80% पार्ट जो है वो तब भी पूरा करता है जो वो व्यक्ति क्लब में नहीं आता है, लेकिन उसको सही तरीका पता नहीं होता है ना। हम यहाँ आकर के क्या करते हैं, हमें अच्छे बड़े हम क्यों मिलते हैं सॉरी, हमें अच्छे परिणाम क्यों मिलते हैं, क्योंकि हमने उस 80% को अच्छी तरह से निभाया है ना। तो आज हम बात करेंगे 80% पार्ट के लिए कि ये 80% पार्ट एक्चुअल में है क्या, है ना। सुबह से लेकर के शाम तक हमें ऐसे कौन कौन से काम करने हैं जो हमारे 80% को पूरा करता है, या हम ऐसे कहें कि सही तरीके से पूरा करता है ना। तो क्योंकि जो व्यक्ति नहीं आते हैं वो भी अपना 80% पार्ट पूरा करते हैं। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं मॉर्निंग से। जब हम उठते हैं तो उठते ही अगर हम सबसे पहले पानी इंटेक करते हैं ना, ऐसा बताया जाता है ना हमारे कोच के द्वारा कि सबसे पहले उठते ही हमें 1 गिलास 2 गिलास जितना हमें अच्छा लगता है गुनगुना पानी हमें लेना होता है। और वो लेना कैसे होता है, वो लेना होता है हमें बासी मुंह पानी लेना होता है ना। यानी हमें सबसे पहले इंटेक बिना किसी खाने पीने के, या हम ऐसे कहें कि बिना किसी चाय के, सबसे पहले बिना किसी और चीज को खाए ना हमें पानी इंटेक करना होता है। ऐसा क्यों करना होता है, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है ना। वो ये है कि हम जब रात को सोते हैं तो हमारे मुंह के अंदर जो है वो एक सलाइवा बनती है ना। वैसे तो सलाइवा पूरे दिन भर बनती रहती है, लेकिन जो पूरी रात भर का जो हमारे टाइम होता है ना, जब हम आराम कर रहे होते हैं, उस टाइम का जो सलाइवा होता है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है पूरे दिन भर का। तो जब हम उस पानी को लेते हैं तो उसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर हमारे लिए, ऐसा कहेंगे हमारे उस पानी के साथ में सलाइवा जो है वो अच्छी तरह से जाता है ना। और वो क्या करेगा, हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करने में सबसे बड़ी हेल्प करेगा। यानी वो एक ऐसे कह सकते हैं कि ये वो प्राकृतिक दवा है हमारे लिए, जो हमारे डाइजेशन को अच्छा करने का काम करती है। अब रात को सो करके सुबह उठ करके जो बासी में पानी पीते हैं उसकी भी एक शर्त है। क्या शर्त है, कि वही व्यक्ति सुबह उठ करके सीधा बासी मुंह पानी पी सकता है जो रात को ब्रश करके सोए, है ना। यानी अपना जो रात को जब हम सोते हैं तो जरूरी नहीं है कि ब्रश जो हम पेस्ट यूज करते हैं उसके माध्यम से किया जाए। हम नेचुरल तरीके से भी जो दांतुन होते हैं उससे भी अपना मुंह साफ करके सो सकते हैं। उसका कारण क्या है, ऐसा क्यों करना है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमने रात को खाना खाया, जिस प्लेट में हमने खाना खाया उस प्लेट को हमने वैसे ही किचन में रख दिया, और मॉर्निंग में उठ करके वापस उसी प्लेट में दोबारा से खाना खा लिया। तो इससे क्या होगा, ऐसा कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते ना। हम उस प्लेट को वापस यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि चाहे वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, कुछ भी नहीं पता है ना, उसको भी इस बात का पता है कि ये प्लेट जो है ये काम लेने लायक नहीं है जब तक इसको धोया नहीं जाए। क्योंकि उसके अंदर पूरी रात भर में बैक्टीरिया जो है वो पनप जाता है ना। हवा के अंदर बैक्टीरिया, छोटे छोटे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जब भी कोई किसी खाने के संपर्क में वो आते हैं तो उसके अंदर वो पनपते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं। तो सुबह उठ करके जिस प्रकार से हम उस प्लेट का यूज नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से हमें रात भर में, अगर हमने रात को खाना खाया और अपने दांत साफ नहीं किए, या हम ऐसे कहें कि हमने ब्रश नहीं किया है, तो उन दांत के बीच में जो गैप होता है वहां छोटे छोटे कणों के रूप में अन्न जो है वो रुक जाता है ना। और फिर वहीं वो बैक्टीरिया पनपता है। और जब हम सुबह उठ करके पानी पीते हैं तो उस सलाइवा के साथ साथ वो बैक्टीरिया भी हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो वो सलाइवा हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं रहता जितना एक रात को जो व्यक्ति अपना ब्रश करके मुंह साफ करके सोता है ना। तो ये भी हमारे 80% पार्ट का ही पार्ट है। क्या कभी हमने ऐसा सोचा है कि ये 80% पार्ट है, लेकिन ये भी 80% पार्ट है ना। सिर्फ खाने पीने का भी ध्यान हमें रखना होता है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी आदतें जो हमारे कोच द्वारा हमें बताई जाती है वो भी 80% में ही आता है। उसके अलावा फिर जब हम सुबह उठते हैं, अपना पानी इंटेक करते हैं, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होते हैं, है ना, फ्रेश होने जाते हैं, उसके बाद में वर्कआउट करते हैं ना। वर्कआउट हमारे 80% पार्ट का है, एक बहुत बड़ा 100% में से 80% 20% पार्ट पूरा करते हैं ना। उससे पहले भी हमें एक काम और कोच के द्वारा बताया जाता है कि खाली पेट वर्कआउट नहीं करना, है ना। उससे पहले हमें कुछ ना कुछ इनटेक करना होता है। तो जो साथी न्यू है या जिनको नहीं पता है, वो अपने कोच से पूछते हैं, या उनको पूछना चाहिए कि मुझे खाली पेट वर्कआउट क्यों नहीं करना, है ना। तो हमें उसके साथ साथ क्या ले सकते हैं, जैसे रात को भिगोए हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे बादाम ले सकते हैं, है ना। हमारे कोच द्वारा बताया जाता है कि छिलका उतार कर के बादाम लेने हैं, है ना। या इसके अलावा
किशमिश जो होती है, जो वेट लॉस की जर्नी में उनको किशमिश मना की जाती है। और या फिर कोई भी फ्रूट जो होता है हमारे पास उपलब्ध होता है उसका एक छोटा सा पार्ट हम ले सकते हैं। यानी बिल्कुल खाली पेट वर्कआउट नहीं करना होता है ना, क्योंकि उससे क्या है कि हमारा स्टेमिना नहीं बढ़ता, हमें हमें जल्दी से थकावट आती है और हम पूरा वर्कआउट नहीं कर पाते। ऐसा होता है बहुत से साथी जब न्यू न्यू आते हैं ना, नए आते हैं, तो पूरा वर्कआउट नहीं कर पाते। और जैसे जैसे जर्नी बढ़ती है वो रोजाना सुबह उठ करके कुछ हेल्थी खा करके उसके बाद में वर्कआउट करते हैं, तो वो वर्कआउट ज्यादा कर पाते हैं। यानी वो जो वर्कआउट से पहले प्री वर्कआउट जो कुछ लिया जाता है ना, वो भी हमारे 80% का ही एक पार्ट है एक बहुत छोटा सा पार्ट, लेकिन वो भी इसको पूरा करता है। तो हमें उसके उसे भी पूरे ध्यान से लेना होता है ना, उसको स्किप नहीं करना होता। इसके बाद में जब हम वर्कआउट करते हैं, और वर्कआउट के दौरान जब हम कुछ इंटेक करते हैं, क्या इंटेक करते हैं? अपनी एनर्जी ड्रिंक है, फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है ना, ये इंटेक करते हैं। ये भी हमारे 80% पार्ट में ही आता है। वर्कआउट तो 20% में आ गया, लेकिन ये एवरेस्ट 80% पार्ट में आता है। तो जो साथी यहाँ आते हैं और वो एवरेज इंटेक नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस 80% पार्ट को स्किप कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे फिटनेस में, है ना। और उसके बाद जब वर्कआउट खत्म होता है ना, तो उसके बाद वर्कआउट के बाद में हमें उससे पहले एक पार्ट और करवाया जाता है। वो क्या है? मेन पार्ट मैं भूल गया आपको बताने के लिए। वो होता है मेडिटेशन। 15 मिनट का जो ध्यान करवाया जाता है, मेडिटेशन करवाया जाता है ना वर्कआउट से पहले, वो भी हमारे 80% पार्ट में आता है। तो आज क्लब के बाद, इस सेशन के बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि कितने साथी पूरे 80% को पूरा करते हैं। अगर वो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो अपने 80% पार्ट को पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी हमारी सेहत में बहुत बड़ा रोल है। हम उसको स्किप करते हैं। उस टाइम को क्या मानते हैं? 15 मिनट का जो क्लब का टाइम होता है ना, उसको क्या मानते हैं? ज्वाइनिंग टाइम मानते हैं कि ये तो ज्वाइनिंग टाइम है, इसके अंदर तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत से ऐसे साथियों को देखता हूँ जो सुबह उठ करके मेडिटेशन करते हैं और उनको स्पॉटलाइट किया जाता है। और जब उनको स्पॉटलाइट किया जाता है, तो ऐसे बहुत से क्लब मेंबर हैं जो डेली वो काम करते हैं। और आप जब उनसे पूछेंगे ना उनके रिजल्ट्स के बारे में, तो उनका रिजल्ट बाकी सबसे बेहतर होगा। क्योंकि सिर्फ मैंने आप कहा ना, वेट लॉस करना, वेट गेन करना ही हमारा फिटनेस का लास्ट गोल नहीं होता है। हमें अल्टीमेट रूप से पूरी तरह से स्वस्थ रहना होता है। तो हमारे स्वास्थ्य में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? हमारा, हमारे माइंड का भी रोल होता है ना। हम मानसिक रूप से भी जो है वो स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से हमारी सोच अच्छी हो, उसके अंदर हमारे मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो ये भी आप नोट करें कि 80% पार्ट में मेडिटेशन भी आता है। तो हमें डेली बेस पे इसको करना है। इसके बाद में जो डांस वर्कआउट का पार्ट बनते हैं, यहाँ बहुत से साथी ऐसे हैं, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 90% लोग ऐसे होंगे जो डांस का पूरा एंजॉय करते हैं, है ना, फुल झूम के डांस करते हैं ना। जैसे मीना मैम कह रहे हैं कि रोज डांस करते हैं ना, प्रेमचंद सर खुश हो रहे हैं ना, क्या बात है। तो ये डांस वर्कआउट जो होता है ना, ये भी 80% का ही एक पार्ट है। क्यों है? इसको हम दोनों में काउंट कर सकते हैं वैसे तो, 20 में भी और 80 में भी, क्योंकि जब हम डांस करते हैं तो डांस वही व्यक्ति कर सकता है जो खुश होता है। जो व्यक्ति टेंशन में है, उसको कोई ना कोई घर की टेंशन है, काम की टेंशन है, उसको कहे भी आजा तू डांस कर ले, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा भी तू ही कर ले डांस, मेरे से तो नहीं होता, है ना। तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे हैप्पीनेस को बढ़ाता है, हमारे शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है जो हमें जरूरी होते हैं हमारे लिए ना, हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। तो जो डांस वर्कआउट करते हैं ना, उसको स्किप ना करें, देखते ना रहें, उसको पूरा करने का प्रयास करें। ये ना सोचे कि गाने अच्छे नहीं लग रहे हैं आज, ऐसा होता है, या मेरे मनपसंद गाना आएगा तो ही मैं डांस करूंगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ डांस करना नहीं है, हमारा उद्देश्य है अपने आप को खुश रखना है ना। तो ये भी उसके 80% का ही एक पार्ट है। उसके बाद में जब हम अपना ये डांस वर्कआउट पूरा करते हैं, अपनी सांस को नॉर्मल करने के लिए हम 1-2 मिनट का और मेडिटेशन करते हैं, है ना, उसमें गहरी सांस लेते हैं, वहां पर भी क्या होता है कि हमें एक रिलीफ मिलता है। आपने गौर किया होगा ये बात, जो साथी वर्कआउट के बाद में 2 मिनट की मेडिटेशन, 2 मिनट का जो ध्यान करते हैं, अपनी ब्रीथिंग को नॉर्मल करने के लिए बैठते हैं, और उस टाइम जो ध्यान लगता है ना, वो बहुत जबरदस्त होता है। उस 2 मिनट के अंदर ही हमें बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। ऐसा आपने कईयों ने फील किया होगा, है ना। तो वो भी हमारे उसका एक 80% का पार्ट होता है ना। इसके अलावा जब हम उसके बाद इसके डांस वर्कआउट के बाद और फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, क्या बताया जाता है हमारे कोच के द्वारा? जैसा ही वर्कआउट समाप्त होता है, उसके बाद में हमें
अपना ब्रेकफास्ट लेना होता है ना। ये हमारे 80% में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। ब्रेकफास्ट के ऊपर स्पेशल से कई बार सेशन होते हैं कि ब्रेकफास्ट का हमारी फिटनेस में क्या रोल है। और जब हम उसके रोल को जानते हैं, उसकी महत्व को जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि वास्तव में हम अब तक तो ब्रेकफास्ट को कुछ समझ ही नहीं रहे थे। एक कप चाय और दो बिस्किट को ही ब्रेकफास्ट समझ रहे थे। लेकिन असल में ब्रेकफास्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे खाने का। हमारे 80% पार्ट में जितना रोल ब्रेकफास्ट का है उतना और किसी का भी नहीं। जो व्यक्ति इस बात को समझता है उसको बहुत अच्छे वाले परिणाम मिलते हैं, है ना। और ब्रेकफास्ट भी कैसा होना चाहिए? एक कंप्लीट मील, एक पूरा खाना जिसके अंदर हमें सभी पोषक तत्व मिलते हैं। हम बार बार बात करते हैं ना कि हमारा जो खाना है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें हमें जितने भी हमारे न्यूट्रिशन है वो पूरे होते हैं। न्यूट्रिशन भी हमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना। एक तो होता है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, है ना। मैक्रो के अंदर जो बड़े बड़े पार्ट आते हैं, यानी हमारा फैट, गुड फैट, है ना। और एक आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट और एक आता है हमारा प्रोटीन। तो इन तीनों का जो रेशो हमें डब्ल्यूएचओ के द्वारा बताया गया है कि हमारे खाने में 40% पार्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए। और उस कार्बोहाइड्रेट में भी क्या होना चाहिए? फाइबर शामिल होना चाहिए। बिना फाइबर के कार्बोहाइड्रेट हमारे काम का नहीं, है ना। जैसे हम मैदा यूज करते हैं, उसके अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है तो वो भी कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट, लेकिन उसमें फाइबर नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो जब हम शेक को लेते हैं तो उसमें हमें ये 40% कार्बोहाइड्रेट विद फाइबर मिलता है, इसलिए उसके बेहतरीन परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, है ना। इसके अलावा हमारे कई साथी ऐसे होते हैं जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, उनको उनके कोच के द्वारा एक और चीज ऐड करवाई जाती है। वो क्या होता है? हमें एक्सेस रूप से अलग से फाइबर कॉम्प्लेक्स के रूप में ऐड करवाया जाता है ना, एक चम्मच। वो क्या काम करता है? इसका मतलब यह है कि हमारे पहले के खाने के अंदर फाइबर की मात्रा लंबे समय तक कम रही है, तो उसको हम पूरा करने के लिए उस शेक के अंदर हम फाइबर को ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है उसकी डायबिटीज के अंदर उसको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, है ना। तो ये भी हमारा उसका एक 80% का पार्ट होता है। इसके अलावा हमें वहां से क्या मिलता है? हमें वहां से 30% प्रोटीन मिलता है और 30% हमें वहां से गुड फैट मिलता है ना। तो ये जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तब जाकर के एक अच्छा ब्रेकफास्ट बनता है, अच्छा नाश्ता बनता है। उसके बाद में अगर हमें कुछ और चीज की आवश्यक ना भी मिले ना, तो वो पूर्ति हमारी वहां से हो जाती है। तो वो हमारा 80% का एक पार्ट है जिसको कभी स्किम नहीं करना होता। नेक्स्ट उसके बाद में आता है, जब हमने अपना ब्रेकफास्ट पूरा कंप्लीट किया, फिर हमें भूख लगती है बाद में, 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद। ऐसा होता है कि हमें हल्की भूख लगती है, क्योंकि जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है ना शेक के रूप में होता है। जो शेक लेता है उसको इस बात का ध्यान है, जो नहीं लेता है उनको नहीं पता होता, क्योंकि वो अभी भी कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते हैं ना। तो शेक के बाद में जब हमें भूख लगती है 10 बजे, 9 बजे के आसपास, उस वक्त हमें एक हेल्थी स्नैक्स लेने होते हैं। हेल्थी कुछ ऐसा हल्का खाना लेना होता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगर हम ब्रेकफास्ट के बाद में सीधा लंच लेते हैं और बीच में कुछ भी नहीं लेते हैं, तो इससे क्या नुकसान होता है? इससे सबसे बड़ा नुकसान होता है हमारे मेटाबॉलिज्म पर। वो स्लो हो जाता है, क्योंकि उसको खाना जो है हमारे शरीर को खाने के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। और शरीर क्या करेगा, हमारी बॉडी क्या करेगी, जब उसको नेक्स्ट खाना टाइम पर नहीं मिलेगा या बीच में नहीं मिलेगा, तो वो जो हमें मिला है उसी को बर्न करने में अपना टाइम लगा देगा। और इसी चीज को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं हम, है ना। कि हमारी जो स्पीड है भोजन को पचाने की, उसको डाइजेस्ट करने की, उसको बर्न करने की, वो ही मेटाबॉलिज्म होता है। तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तो जो साथी यहाँ वेट गेन की जर्नी में आते हैं, उनके साथ ये समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि उनको भूख नहीं लगती, वो खाने की इच्छा ही नहीं होती है। तो जब हम उनको 5 टाइम मील प्लान के अंदर ये हेल्थी स्नैक्स का जो टाइम होता है उसके अंदर कुछ भी लेते हैं, तो उस टाइम क्या है कि हमारे बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि मुझे हर 2 घंटे बाद कुछ मिलने वाला है। तो जिससे क्या करेगा, वो जो पहले से मिला हुआ है ना उसको बर्न करने की कोशिश करेगा, उसको पचाने की कोशिश करेगा। जिससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। तो ये उसके अंदर हमारी सबसे बड़ी हेल्प करता है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट हमें दोपहर का जो हमारा लंच होता है ना, दोपहर का जो लंच होता है उसमें हमें अपने घर का मील लेने की के बारे में बोला जाता है कि वो हमें अपने घर से पूरा करना होता है। जो भी खाना हमारे घर में बनता है उसमें भी हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि खाने से पहले हमें अपना सलाद पूरा करना होता है, सैलेड लेना होता है ना। कोच के द्वारा बताया जाता है कि खाने से 10 से 15 मिनट पहले हमें अपना सैलेड लेना है।
वो क्या काम करेगा, एक तो उसके अंदर फाइबर पूरी मात्रा में मिलता है, और फाइबर जब हम पहले लेते हैं तो उससे हमारा जो पेट है ना, खाने की जो इच्छा होती है वो कम हो जाती है ना। पेट हमारा पहले से ही ऑलरेडी जो है वो अपने आप को थोड़ा थोड़ा भरा हुआ महसूस करता है। इसका फायदा ये होता है कि हम खाने में कम ले पाते हैं। नहीं तो क्या होगा, एक तो बीच में जिन व्यक्ति ने सुबह शेक लिया उसके बाद में सीधा खाना खाएंगे और वो भी सलाद नहीं लेंगे, तो नुकसान क्या होगा, नुकसान होगा ओवर ईटिंग का। भूख ज्यादा लगी होगी और वो ज्यादा खाने का प्रयास करेगा। भूख तो 2 रोटी की या 3 रोटी की थी और खा लेगा 5 या 6। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि उसने अपना हेल्थी स्नैक पूरा नहीं किया, और अपना सलाद जो पहले लेना होता है 10 से 15 मिनट पहले, वो उसने पूरा नहीं किया। तो वो भी हमारे 80% का एक पार्ट है। सलाद के अंदर क्या होता है, 90% तो पानी होता है ना। सिर्फ 10% ही जो है वो हमारे बॉडी में कैलोरी के रूप में जाता है। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा ये नुकसान नहीं होता कि हम ज्यादा ओवर ईटिंग कर पाते हैं, और इसके अलावा हमारे जो पानी होता है ना वो भी हमारे लिए पहले लिए, वो खाने से पहले जब हम पानी लेते हैं, सीधा पानी ले नहीं सकते। हमारे कोच के द्वारा बताया जाता है ना, खाने से लगभग 30 से 35 मिनट पहले पानी लेना होता है, और खाने के 40 मिनट बाद पानी लेना होता है। ये भी हमारे 80% का ही पार्ट है। इसको भी हमें ध्यान रखना होता है। जिनको नहीं ध्यान है वो आगे से ये चीज का ध्यान रखें कि खाने से पहले 30 मिनट पहले और खाने से 40 मिनट बाद पानी को इंटेक करना होगा। सलाद ले सकते हैं, क्योंकि सलाद उस फॉर्म में नहीं होता है ना, पानी के फॉर्म में नहीं होता, सलाद के अंदर पानी होता है, तो बॉडी उसको ऑब्जर्व कर लेती है। इससे हम ओवर ईटिंग से बचते हैं। तो ये भी हमारे 80% का पार्ट है। इसको कई बार हम ध्यान से नहीं सुनते, है ना। और इसके अलावा हमें खाने के साथ में एक चीज के बारे में हमारे कोच के द्वारा बताया जाता है, वो है दही या छाछ के बारे में, है ना। तो दही और छाछ का क्या रोल रहता है, वेट लॉस की जर्नी में जो होते हैं उनको दही स्किप करने के लिए कहा जाता है। कुछ टाइम के लिए स्किप करना होता है, जब तक हम अपने आइडियल वेट पर नहीं आते। उसके पीछे का कारण क्या है, दही हम क्यों लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए एक तरह से प्राकृतिक प्रोबायोटिक होते हैं ना। कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी आंतों के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करने में सबसे बड़ा रोल प्रोबायोटिक का होता है ना। तो जिनका पेट खराब रहता है, डाइजेशन वीक रहता है, इसका मतलब उनके आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया कम हो गया है और बैड बैक्टीरिया जो है वो धीरे धीरे ज्यादा हो गया है। तो उसको पूरा करने के लिए हमें दही का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन वेट लॉस की जर्नी वाले क्या करेंगे, दही को न लेकर के छाछ का इस्तेमाल, क्योंकि वहां से फैट जो होता है ना वो कम हो जाता है। फैट को निकाल करने के बाद जो पीछे बचता है वो ही छाछ होती है ना। तो हमें उसको प्रोबायोटिक के रूप में डेली बेस पर यूज करना चाहिए, है ना। ये भी हमारे 80% का पार्ट है, उसको स्किप नहीं करना चाहिए, है ना। और इसके अलावा ये हो गया हमारा लंच, है ना, 80% पार्ट के अंदर। उसके बाद में शाम को, है ना, जब हल्की फुल्की भूख लगती है, जो व्यक्ति दोपहर में इसी प्रकार से खाना लेता है ना, जैसे अभी मैंने बताया है, उसको शाम को भूख जरूर लगेगी। 4 से 5 बजे क्रेविंग होगी भूख की, और उस वक्त वो कुछ ना कुछ ऐसा तला भुना खाने की कोशिश करेगा। यहाँ सबसे बड़ी गलती होगी। आपने ये नोट किया होगा, जो व्यक्ति यहाँ क्लब में पुराने लंबे समय से आ रहा है ना, वो भी इस टाइम गलती कर लेता है, क्योंकि कई बार वो भावनाओं में बह जाता है ना। कई बार घर में कोई ऐसी चीज पड़ी होती है जिसको खाने का हमारा मन करता है, या हम बाजार गए हुए होते हैं और आसपास अच्छी खुशबू आती है, तो उसको देख करके हमारा मन डोल जाता है ना। तो हम सोचते हैं कि 1-2 बार खाने से क्या होता है ना। लेकिन वो जो समय होता है उस वक्त हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो वहां हमें उस टाइम भी एक हेल्थी स्नैक के रूप में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमारे कोच के द्वारा बताया जाता है, जो भी हमें बताया जाता है ना, उसमें भी अलग अलग प्रकार का स्नैक्स आप ले सकते हैं। फ्रूट्स ले सकते हैं और कुछ ऐसा ले सकते हैं जो हमें हल्का हो ना हमारे लिए, ज्यादा हैवी हमें उस टाइम नहीं लेना। तो फिर उसके बाद में ये भी हमारे 80% का पार्ट हुआ। फिर हम शाम को फिर इवनिंग में वर्कआउट करते हैं, है ना, कुछ भी वर्कआउट करते हैं, या वर्कआउट वो ही साथी कर पाते हैं जो उस टाइम घर पे होते हैं, जो काम के लिए पर्पज से बाहर होते हैं, वो उस टाइम वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना 20% पार्ट पूरा कर लिया होता है। तो हमारे जो इवनिंग वाले साथी होते हैं ना, उनके लिए डबल फायदेमंद होता है, फायदा होता है ना, कि उनको दोनों टाइम वर्कआउट मिल जाता है। या कई बार मॉर्निंग में नहीं कर पाते तो इवनिंग में कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें शाम का जो हमारा स्नैक्स होता है उसको भी कंप्लीट करना होता है। फिर रात का जो खाना होता है 8 बजे के आसपास हमें उसको लेना होता है। वो भी हमारा क्या होना चाहिए, एक हेल्थी मील होना चाहिए ना, जिसके अंदर हम शेक ले सकते हैं, या हमारे कोच के द्वारा जो भी हमें बताया जाता है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। और उसको पूरा करने से पहले भी अगर कोई व्यक्ति मील भी लेता है ना, खाना भी मान लो कई बार हमें खाने की इच्छा होती है,
या हम कहीं बाहर जाते हैं, शेक नहीं ले पाते हैं, तो भी हमें उससे पहले थोड़ा-सा सलाद लेने की आवश्यकता होती है। और ये खाना जो होता है ना, ये हमारा 8 बजे से पहले या 8 बजे तक कर लेना चाहिए। इसको ज़्यादा लेट नहीं करना होता है, ये भी हमारे 80% का पार्ट है। खाना लेना 80% का पार्ट हो सकता है, उसका समय भी हमारे 80% पार्ट में आता है कि हम उसको कब पूरा करते हैं ना? तो अगर हम उसको लेट लेते हैं, लेट खा करके फिर सो जाते हैं, तुरंत सो जाते हैं, तो वो भी हमारे ऐसे हम ऐसे कह सकते हैं, 80% पार्ट को पूरा नहीं कर रहे हैं। खाना तो ले लिया है हमने, लेकिन उसको पूरा नहीं किया हमने, सही तरीका नहीं है ना? तो हमें उसको भी ध्यान में रखना होता है, जिससे क्या है कि हमें अच्छे वाले परिणाम यहाँ से मिल सकते हैं। इसके बाद में क्या होता है, नेक्स्ट सबसे बड़ा एक और महत्वपूर्ण पार्ट हमारी 80% में आता है, वो होता है नींद, है ना? कि हमें अपने पूरे दिन भर जब हम काम करते हैं, तो नींद लेने का जो समय होता है ना, हमारे प्रकृति ने जो हमें समय दिया है, रात को ऑटोमेटिक नींद आएगी। दिन में जो व्यक्ति कई बार आराम करता है, अभी इन दिनों में बहुत से साथी दोपहर में सोते हैं, लेकिन वो हमारे 80% पार्ट में नहीं आता है। हमारे 80% में पार्ट में रात की नींद आती है, और वो 6 से 8 घंटे की एक अच्छी गहरी बच्चों वाली नींद होनी चाहिए, है ना? तो जो व्यक्ति इस नींद को स्किप करता है, कम करता है या नहीं ले पाता किसी कारणवश, तो वो अपने 80% पार्ट को पूरा, तो ये हमें सुबह से लेकर के शाम तक जो भी हम गतिविधि करते हैं, वो सारी हमारी 80% पार्ट में आती है। और मैंने ज़्यादातर चीज़ को कवर करने का प्रयास किया है, फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो हम टाइमिंग के हिसाब से पूरा नहीं कर पाए होंगे, उसको अपने कोच के माध्यम से हम डेली सुनते हैं, तो उनके माध्यम से भी हम अपने 80% पार्ट को पूरा करने का प्रयास करते हैं, है ना? तो ये था हमारा आज का एक छोटा-सा टॉपिक, आई होप आपको अच्छा लगा हो।